उज्जैन की ये पावन धरा है, जहां पर बैठकर मां चिपरा के तट पर आप और हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। कठिनों में भी कठिन है मानव की देह, और उसमें भी अगर कुछ कठिन है तो वो भगवान का भजन कठिन है। मान लो, पीछे की आवाज बढ़ा दो, लास्ट। मान लो अगर मानव का शरीर मिल भी गया और शरीर मिलने के बाद भी अब भगवान का भजन नहीं कर पाए, शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम शिव की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर ये मानव का शरीर पाने का फल क्या हुआ? भोजन करना, दुकान जाना, व्यापार करना, कमाना, परिश्रम तो एक श्वान भी करता है, परिश्रम तो एक पशु भी करता है, परिश्रम तो एक पक्षी भी करता है, जाता है, उड़ता है, तिनका ढूंढ कर लाता है, एक अन्न का भाग ढूंढ कर लाता है। पर परिश्रम के साथ में कोई कर्म अपने जीवन में ऐसा करते जाना कि जिंदगी भर आपको लोग याद करें कि इसने आकर मृत्यु लोक में कोई कर्म अच्छा करा। कोई कर्म अपनी जिंदगी में ऐसा कर कर जाना कि दुनिया के लोगों को एक प्रेरणा मिल जाए। रावण भी था, रावण भी ब्राह्मण था और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे। थोड़ा ध्यान देना, रावण भी ब्राह्मण है, परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है, दोनों के कर्म अलग अलग हो गए। रावण ने ऐसा कर्म कर दिया कि चौराहे चौराहे पर दशहरे के दिन जलाया जाता है, और परशुराम भगवान ने ऐसा काम कर दिया कि मंदिरों में बैठकर पूजा रहे हैं। ये कर्म की प्रधान। व्यक्ति का कर्म व्यक्ति को पुजवा देता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमारे कर्म हमको पुजवा देते हैं। रावण ने कर्म बेकार कर दिया, था ब्राह्मण पर कर्म बुरा कर गया, इसलिए चौराहे चौराहे पर दशहरे के दिन जलाया जाता है। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है, पर उन्होंने पिता का कहना माना, माता का शीश भी काट दिया, पर पिता ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांग ले तुझे क्या चाहिए, और अपनी माता को वापिस जीवित मांग लिया। वो परशुराम भगवान। हमारी जो पहचान है, हमारी जो पहचान है, वो सबसे ज्यादा पहचान है हमारे कर्म से, हमारे परिश्रम से। भारत की भूमि की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ का व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता।
भारत की भूमि पर जिसका जन्म हुआ है वो कभी हिम्मत नहीं हारता, वो आगे बढ़ता चले जाता है और कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता रहता है। ये भारत की भूमि की प्रबलता है। मृत्युलोक में अगर जन्म मिला है, भारत की भूमि पर जन्म मिला है, हम इस भूमि पर अगर जन्म लिए हैं तो अपने जीवन में एक चीज का स्मरण जरूर रखें कि अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। आप जिस पद पर बैठे हो, आप जिस प्रतिष्ठा पर बैठे हो, आप किसी भी जगह पर आपका जॉब हो, नौकरी हो, आपका पद हो, प्रतिष्ठा हो, ये सब एक समय की सीमा में रहता है। पर जब समय चले जाता है उसके बाद सांसारिक जीवों से फिर संबंध बनता है। कुछ कर्म अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें। महाराज, बैंक में पैसे जमा करने की एक लिमिट होती है। एक दिन में इतना जमा होगा, एक दिन में इतना निकाला जाएगा, एक दिन में इतना दिया जाएगा, एक दिन में इतना लिया जाएगा। बैंक में पैसा जमा करने की एक लिमिट होती है। रास्ते पर गाड़ी चलाने की भी एक स्पीड की लिमिट होती है कि इतनी स्पीड से ज्यादा ना चलाएं, 80 की, 100 की, 70 की, 60 की, 40 की, 50 की, उसकी भी एक लिमिट बांधी गई है। उसकी भी एक लिमिट बांधी गई है। बैंक में पैसा जमा करने की लिमिट है। गाड़ी रोड पर चला रहे हो तो उसकी गति की, स्पीड की भी एक लिमिट है। परीक्षा देने के लिए परीक्षा के हॉल में बैठे हो, परीक्षा देने के लिए परीक्षा के हॉल में विराजमान हो तो लिखने की भी एक लिमिट है कि इतने समय तक आपको इतने क्वेश्चन हल करना है। समय की लिमिट है। बैंक में पैसा जमा करने की, बैंक से पैसा निकालने की लिमिट होती है। रोड पर गाड़ी चलाने की गति सीमा, स्पीड की लिमिट होती है। परीक्षा हॉल में लिखने की भी एक समय की लिमिट होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन, सत्संग, संकीर्तन, कथा की कोई लिमिट नहीं होती, उसको करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा की कोई, बंद हो रहा चालू हो रहा, जरा देखिए लगा। भगवान की कथा की कोई लिमिट नहीं है, भगवान के भजन की कोई लिमिट नहीं है, भगवान के सत्संग की कोई लिमिट नहीं है। और भगवान के सत्संग की, भजन की, कथा की, कीर्तन की, स्मरण की, भक्ति की कोई लिमिट नहीं होती। उसी तरह मेरे भोलेनाथ की कृपा की भी कोई लिमिट नहीं होती। वो कितना दे देता है, कितना प्रदान करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, कल एक माताजी को व्हील चेयर पर लेकर यहाँ आए थे। बताया कि 17 साल से घर के कमरे में पड़ी हुई थी और पलंग पर पड़ी हुई थी। 17 साल, 17 साल के बाद पहली बार घर से बाहर निकलकर शिव महापुराण की कथा तक आई। 17 वर्ष के बाद का योग लगा है। 17 साल के बाद वो बाबा के चरणों में आप पहुंची है। एक पत्र आया है, बड़ा विचित्र पत्र है। रीना प्रजापति, देवास मध्य प्रदेश, मेंढकी रोड, काव्या होटल, देवास से आई। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे एक बार वापिस हिलाओ ऐसे जी।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरे बाबा महादेव की ऐसी कृपा हुई है, मेरी मासी के यहाँ 23 साल से संतान नहीं थी। 23 साल संतान नहीं थी। मासी की शादी 23 साल पहले हुई और उनके यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन सुना, पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण किया। मासी ने कहा, जब इतने साल तक भगवान ने संतान नहीं दी, सारे डॉक्टर फेल हो गए, तो अब व्रत से क्या होगा? सारे व्रत करे मैंने, ऐसा कोई व्रत नहीं रहा, तो फिर ये व्रत से क्या होने वाला है? मासी करो तो सही। मासी ने व्रत चालू करा और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 21 फरवरी 2023 को उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जिसका फोटो में इस पत्र में आगे इसका फोटो भी लगाया है बच्चे का। 23 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति होना, जहां लोग भी आस छोड़ दें, पर फिर वही बात शिव महापुराण की कथा की, फिर वही चरित्र सामने आ रहा है कि बैंक में पैसा जमा करने की लिमिट हो सकती है, रोड पर चलने की गति की लिमिट हो सकती है, परीक्षा हॉल में पेपर देने के समय की लिमिट हो सकती है, पर मेरे भगवान शंकर की कृपा करने की कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं। और ये उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता, ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, ये उसकी दया बिना नहीं हो सकता। जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, रोड पर बैठकर, दुकानों में बैठकर, इस पूरे प्रांगण में बैठकर, लाखों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे उज्जैनी में कुंभ सा नजारा है, इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं तो एक विश्वास लेकर पहुंचे हैं, और मेरा बाबा आपके इस विश्वास को तोड़ेगा नहीं, खाली झोली को भरकर ही भेजेगा, ये निश्चित। छोड़ेगा नहीं। थोड़ा देर लग सकती है, फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लग सकता है। दुख यदि भारी है, तकलीफ यदि भारी है, कष्ट यदि भारी है, तो थोड़ा समय लग सकता है, पर संभाल लेगा वो। उसकी कृपा की कोई लिमिट नहीं, उसकी करुणा की कोई लिमिट नहीं, उसकी दया की कोई लिमिट नहीं। आप कई लोग कहते हैं हम भगवान का भजन करते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान का नाम जाप करते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, भगवान के पाठ को करते हैं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आप भगवान का भजन कर सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कथा सुन सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान के मंदिर जा सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान का गुणगान कर सको। ये तो महादेव आपके भीतर बैठकर करवा रहे हैं, तो आप सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। किसकी सामर्थ्यता हो? किसी की सामर्थ्यता नहीं। तपतपाती धूप, रात होते होते तेज हवा, फिर बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, और उसी बीच में उज्जैन के एक एक घर से आकर कोई बिस्कुट, कोई दही वड़ा, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई खिचड़ी, कोई आइसक्रीम,
इतना तो कोई शादी में भी जावे ना तो छोरी वाला भी सम्मान नहीं करे रे दादा, जितना शिव भक्तों का आदर सम्मान सत्कार उज्जैन के इन सेठों ने और उज्जैन के इन भक्तों ने प्रेम से किया है। बहुत साधुवाद। रात को मेरा उज्जैन के निवासियों से निवेदन है, दिन में आपको लगता है कि हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, दिन में आपको लगता है कि इतनी दूर कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, मेरा निवेदन है इन भक्तों का दर्शन दूसरी बार नहीं मिलेगा जो इतना विश्वास लेकर आए हैं, रात को भी आकर कर सकते करो। ये भूमि, जिस भूमि पर ये लाखों लोग बैठकर, लाखों भक्त बैठकर एक साथ भगवान शंकर के मंत्र जाप को कर रहे हैं। गला पकड़ रहा है बाबू, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। इतने भक्त एक साथ बैठकर, इतने भक्त एक साथ बैठकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं। इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो ये भूमि जहां शिव महापुराण की कथा हो रही है पहले से ही पवित्र है, क्योंकि कंकर शंकर की महाकालेश्वर की रज पर है, पर भगवान का भजन कर कर और पुण्यमय और प्रबल होती चली गई।